हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 85वें दिन के वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली बीपीएससी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मिले सुर मेरा तुम्हारा का राग है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का राग है भैरवी। दूसरा प्रश्न है, साहित्य संगीत एवं कला विहीन मनुष्य को शास्त्रों ने संज्ञा दी है। साहित्य संगीत एवं कला विहीन मनुष्य को शास्त्रों ने संज्ञा दी है पूंछ विहीन पशु के समान। ठीक है, जिस प्रकार एक पशु का पूंछ नहीं होता है तो उसको पूर्ण पशु नहीं माना जाता है, वैसे ही यदि कोई मनुष्य है उसके अंदर साहित्य संगीत एवं कला का भाव नहीं है तो उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चैती गाया जाता है। चैती जो है इसको चैत्र के महीने में गाया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, राग मालकौंस के लिए तानपुरा मिलाते हैं। राग मालकौंस के लिए तानपुरा को मिलाते हैं मंद्र मध्यम षडज षडज और फिर मंद्र षडज। ठीक है। पहला तार मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से, दूसरा और तीसरा तार मध्य सप्तक के षडज से और चौथा तार मंद्र सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, दतिया घराने के संस्थापक हैं। दतिया घराने के संस्थापक हैं श्री कुदौ सिंह जी। कुदौ सिंह जी दतिया घराने के संस्थापक हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, पखावज वादक कुदौ सिंह किनकी आराधना करते थे। पखावज वादक कुदौ सिंह जी शीतला माता की आराधना करते थे। सातवां प्रश्न है, हाथी को वश में करना, मृदंग उछाल कर धा लगाना विशेषता है। तो हाथी को वश में कर लेना और मृदंग को उछाल कर धा लगाने की विशेषता है कुदौ सिंह जी में। आठवां प्रश्न है, कुदौ सिंह ने किसके साथ प्रतिस्पर्धा में 1000 मुद्रा का पुरस्कार जीता। तो कुदौ सिंह ने जोध सिंह जी के साथ प्रतिस्पर्धा में 1000 मुद्राओं का पुरस्कार जीता था। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कुदौ सिंह पखावज वादक के शिष्य हैं। कुदौ सिंह जी के शिष्य हैं पागलदास जी, छत्रपति सिंह जी और पंडित अयोध्या प्रसाद जी। ये तीनों लोग कुदौ सिंह जी के शिष्य हैं, पागलदास जी, छत्रपति सिंह जी और पंडित अयोध्या प्रसाद जी। 10वां प्रश्न है, कथक नृत्य परंपरा का विकास माना जाता है। कथक नृत्य परंपरा का विकास माना जाता है राज दरबारों से। ठीक है, राज दरबार यानी कि राजाओं के दरबार से कथक नृत्य परंपरा का विकास माना जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कथक के मुख्य घराने हैं। कथक के मुख्य घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये तीनों घराने कथक के मुख्य घराने हैं। 12वां प्रश्न है, लखनऊ घराने की कथक नृत्य शैली को उच्च कोटि तथा प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। लखनऊ घराने की कथक नृत्य शैली को उच्च कोटि तथा प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है ठाकुर प्रसाद व वाजिद अली शाह जी को। ठाकुर प्रसाद जी को और वाजिद अली शाह जी को लखनऊ घराने की कथक नृत्य शैली को उच्च कोटि तक ले जाने का श्रेय जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, लखनऊ घराने के नृत्य का आरंभ किया जाता है। तो लखनऊ घराने के नृत्य का आरंभ किया जाता है गुरु वंदना से। 14वां प्रश्न है, आमद व सलामी देन है। आमद व सलामी देन है लखनऊ घराने की। 15वां प्रश्न है, सलामी के बाद तोड़े व परन के बोल होते हैं। सलामी के बाद तोड़े व परन के बोल होते हैं, उन्हें कहते हैं नटवरी। सलामी जो लखनऊ घराने की देन है, उसके बाद तोड़े और परन के बोल होते हैं, तो
तो उन्हें कहते हैं नटवरी नृत्य। इसके बाद 16वां प्रश्न है, लखनऊ घराने में तत्कार होता है। लखनऊ घराने में 8 मात्रा और 3 ताल में तत्कार होता है। 17वां प्रश्न है, लखनऊ घराने का कथक है। लखनऊ घराने का कथक लास्य प्रधान होता है। इसमें राधा और कृष्ण जी से संबंधित छंदों का प्रयोग किया जाता है। लखनऊ घराने का जो कथक नृत्य शैली है वो लास्य प्रधान होता है और इसमें राधा कृष्ण जी से संबंधित छंदों का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, लखनऊ घराने के कथक में प्रधानता होती है। लखनऊ घराने के कथक में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। 19वां प्रश्न है, लखनऊ घराने के कथक की अदाकारा हैं। लखनऊ घराने के कथक की अदाकारा हैं नटराज, गोपी कृष्ण और दमयंती जोशी। नटराज जी, गोपी कृष्ण जी और दमयंती जोशी जी लखनऊ घराने के कथक की अदाकारा है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, सितारा देवी का घराना है। सितारा देवी जी का घराना है लखनऊ घराना। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आने वाली बीपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी संगीत से संबंधित पेपर होते हैं जैसे कि नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, उन सभी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आज ये 85वां दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 84 वीडियो को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। तो यदि आप उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उन प्रश्नों को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।